हम भक्ति सूफी परंपरा में किस तरीके से इस्लामी आक्रमण भारत के अंदर होता है। 3 आक्रमण हमें मेनली देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आक्रमण जानेंगे जो कि 711 ईस्वी में यह आक्रमण देखने को मिलता है। अब यहाँ से जो मोहम्मद बिन कासिम था, अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, ये उत्तर भारत से आया, मतलब उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत से आया। आने के बाद इसने ये वाला एरिया जितना, इसको हम बोलते हैं सिंध, यानी सिंध का इलाका इसने पूरा का पूरा जीत लिया। और जीतने के बाद इस सिंध वाले इलाके को, भारत का जो सिंध वाला इलाका था, इस सिंध वाले इलाकों को इस्लामी विश्व में घोषित कर दिया। यानी जो हमारा इस्लामी विश्व का मतलब होता है, इस्लामी विश्व का मतलब होता है कि जो अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड मतलब सारी मुस्लिम कंट्री है, कुछ मुस्लिम कंट्री में भी हमारा सिंध वाला जो इलाका वो भी एक कंट्री में शामिल, मतलब अरब कंट्री में शामिल है, हमारा हो जाएगा। और इसको शामिल करने वाला कौन रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पर सिंध वाला एरिया हमने खो दिया था और ये भी इस्लामिक कंट्री में आ गया। इस तरीके से धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ते चले गए। फिर हमें दूसरा आक्रमण देखने को मिलता है जो कि मोहम्मद गजनवी करते हैं 1001 ईस्वी में। अभी जो यहाँ पर अफगानिस्तान में गजनी जगह है, इसी एरिया में हमारा मोहम्मद गजनी रहता है हमारा, जिसको हम गजनवी बोलते हैं। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के दौरान में एक मंदिर था हमारा गुजरात वाले इलाके में, इसको बोलते हैं सोमनाथ मंदिर। इस सोमनाथ मंदिर को इसने कम से कम 17 बार लूटा और 17 बार लूटने के बाद ये अपने एरिया में भरता हुआ चला गया। मगर एक घटना इसके साथ घट गई मोहम्मद गजनवी के साथ। जब ये 16वीं बार आक्रमण करने के लिए आया तो जो भारत का ये हरियाणा प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अब इस एरिया में जो रहने वाले जो जाट थे, इन जाटों ने मिलकर मोहम्मद गजनवी को लूट मारा। अब मोहम्मद गजनवी को जो जब लूट मारा तो लूटने मारने के बाद मतलब क्लेश किया फिर मोहम्मद गजनवी, इसलिए वो 17वीं बार दोबारा आक्रमण करने के लिए वो आया। अभी लगा लो 17 बार आक्रमण इसने किया भारत के अंदर, वो भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और सोमनाथ मंदिर से इतना सोना, मतलब 17 के 17 बार वो भर के सोना ले गया। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो कि भारत के अंदर कितना ज्यादा सोना था। तभी तो हम बोलते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी। और उसका कारण हमारा मसाले हो गए, जड़ी बूटी हो गई, इन सब से ही हमने सोने की चिड़िया बनाया था। मतलब जो संसाधन था हमारे पास, उस संसाधन से ही हमने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। अब यहाँ पर तीसरा आक्रमण जो देखने को मिला, इस्लामिक आक्रमण, वो हमें देखने को मिला 1191 ईस्वी में। उस समय जो था मोहम्मद गौरी था। और दिल्ली में जो कि हमारा अंतिम हिंदू शासक जो देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो इस दिल्ली वाले एरिया में पृथ्वीराज चौहान उस समय शासन कर रहा था। अभी जब पृथ्वीराज चौहान था, उसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी कई बार आया और कई बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। यानी हमेशा आता था, मोहम्मद गौरी से हरा देता था, मगर माफ कर देता था, वो वापस चला जाता था। मगर मोहम्मद गौरी बार बार आता गया, मतलब 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराया। अब धोखे से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मतलब जैक्सन नाम का व्यक्ति था, वो भी मतलब धोखाधड़ी उसने कर दी, तो उस हिसाब से मतलब शामिल हो गया। उसके साथ तो मोहम्मद गौरी ने धोखाधड़ी से किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को। और ये जो युद्ध जो हुआ था ना, उसको बोलते हैं तराइन का युद्ध। और तराइन के 2 युद्ध होते हैं। एक तो होता है प्रथम तराइन का युद्ध जो कि 1191 में देखने को मिलता है, और एक और द्वितीय तराइन युद्ध जो कि हमारा द्वितीय तराइन युद्ध जो कि हमें देखने को मिलता है 1192 में। अब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद इसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आंखें नहीं झुकाना चाहता था, क्योंकि इतना प्रतापी राजा, मतलब प्रतापी क्या, बहुत शक्तिशाली राजा था। अब शक्तिशाली राजा है तो वो झुकेगा कैसे? तो यहाँ पर वो झुका नहीं, अपनी आंखें मतलब उसने नीचे नहीं करी, और इससे गुस्सा आ गया मोहम्मद गौरी को। अब मोहम्मद गौरी ने दोनों आंखें फोड़ दी। फिर इस खेल में मतलब आगे चलकर एक खेल किया गया जो कि तीरंदाजी वाला था। अब इसमें पृथ्वीराज चौहान को ही मतलब बुला लिया गया और पृथ्वीराज चौहान से मतलब तीर वगैरह चलाने का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर वो शब्द भेदी बाण
जो हमारा पृथ्वीराज चौहान था वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, मतलब क्या शब्दों को सुनकर उस दिशा पर बाण चला सकता था। एक राजपूत की आंखें सिर्फ मौत ही झुका सकती हैं। ये सुनकर मोहम्मद गौरी गुस्सा हो गया और उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकालने का आदेश दिया। उनकी आंखें निकाल ली गई लेकिन आंखें झुकी नहीं। उसके बाद उन्हें कैद में डाल दिया गया। पृथ्वीराज चौहान का ये दुख उनके प्रिय मित्र चंद्रवरदाई से देखा नहीं गया और चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी तक ये बात पहुंचाई कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे ही निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद गौरी ने ये कला देखनी चाहिए। एक तीर और कमान पृथ्वीराज चौहान के हाथों में दिया गया। मोहम्मद गौरी चिल्लाया, हिंदुस्तान के बादशाह दिखा अपनी कलाबाजी। तभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संदेश दिया, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र का इशारा समझ गए और उन्होंने जो बाण मारा वो सीधे मोहम्मद गौरी के कंठ में जा लगा। इस्लामिक सल्तनत की अगर बात करें तो सल्तनत जो व्यवस्था स्टार्ट हुई इसके बाद स्टार्ट हुई। फिर आपको इस सल्तनत में आगे देखने को मिलेगा गुलाम